फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि चिताक्षी आपके लिए आज फिर से लेकर हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। सबसे पहले तो आज इस एंटरटेनमेंट बुलेटिन को सुनने वाले सभी श्रोताओं को ईद मुबारक। रमजान का पाक महीना खत्म होने के बाद अब देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार इस्लाम समुदाय के लिए बहुत स्पेशल होता है। ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने फैंस को ईद उल फितर की बधाई दे रहे हैं। वहीं पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने भी इस मौके पर अपने फैंस को ईद का खास तोहफा दिया है। दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मस्जिद जाकर वो दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रील उन्होंने अपनी ईद के गाए हुए गाने पर बनाई है और इस दौरान दिलजीत ब्लैक कलर के कुर्ते पजामे में दिखाई दे रहे हैं। ईद उल फितर के खास दिन पर पंजाबी सिंगर और अभिनेता ने सभी को ईद की शुभकामनाएं दी हैं और पर्व के लिए एक खास गाना जारी करके सभी को हैरान भी कर दिया है। उनके इस पोस्ट पर फैंस भी कमेंट करके अपना रिएक्शन दे रहे हैं। दिलजीत दोसांझ के इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये एक और वजह है, मुझे उसका व्यक्तित्व बहुत पसंद है। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। वेल, दिलजीत कभी कोई मौका नहीं छोड़ते लोगों का दिल जीतने के लिए। हम बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। अब बात ईद की हो रही है, बॉलीवुड की हो रही है और सलमान खान की ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सलमान खान ने ईद के मौके पर अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की अनाउंसमेंट कर दी है। इस फिल्म को साउथ के मशहूर डायरेक्टर AR मुरुगदास डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले गजनी, हॉलिडे, अकीरा जैसी हिंदी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। वहीं साजिद नाडियावाला इसके प्रोड्यूसर होंगे। गुरुवार को ईद की खास मौके पर सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म की अनाउंसमेंट की। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इस ईद बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान को देखो, अगली ईद सिकंदर से आकर मिलो। आप सभी को ईद मुबारक। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाल के साथ सलमान जुड़वा, मुझसे शादी करोगी और किक जैसी कई सारी हिट फिल्में दे चुके हैं। वहीं सिकंदर से पहले मुरुगदास और सलमान साथ में 2014 में रिलीज हुई फिल्म जय हो पर भी काम कर चुके हैं। मुरुगदास उस फिल्म के राइटर थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। पिछले साल ड्रीम गर्ल 2 में नजर आए अभिनेता आयुष्मान खुराना फिर से कॉमेडी फिल्मों की तलाश में हैं। अब खबर है कि भूल भुलैया 2 के निर्देशक अनीस बज़मी के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। इससे पहले उन्होंने इस जॉनर में कभी हाथ नहीं आजमाया है। सिनेमा के गलियारों की खबर के मुताबिक आयुष्मान और अनीस भूतियापा नाम की एक हॉरर कॉमेडी के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिल्म के बाकी पहलुओं पर अभी काम किया जा रहा है। अनीस फिलहाल भूल भुलैया 3 की शूटिंग में बिजी हैं। उसके बाद साल के अंत तक नो एंट्री फिल्म की सीक्वल बनाने का भी प्लान कर रहे हैं। उसमें अर्जुन कपूर, वरुण शर्मा, दिलजीत दोसांझ के साथ बहुत सारे लोग मेन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तीनों ही कलाकार डबल रोल में होंगे। इस बीच आयुष्मान के पास पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक है। ऐसे में एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी ये पता लगा रही है कि ये कब इस पर काम कर सकते हैं। वेल, ये जब भी काम कर एक नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे सामने, तो आई जस्ट होप कि ये बहुत अच्छा होने वाला है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि 7 बार ऐसा हो चुका है जब अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्में एक साथ रिलीज हो चुकी हैं। जी हाँ, अजय देवगन स्टारर मैदान और अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियाँ छोटे मियाँ आज यानी ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। ये पहला मौका नहीं है जब अजय और अक्षय की फिल्में टकराएंगी। इससे पहले 6 बार दोनों बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 10 साल में पहली बार ईद पर 2 फिल्मों का क्लैश हो रहा है। ईद और फिल्म की रिलीज कनेक्शन के बारे में बात करें तो इस खास मौके पर अक्सर सलमान खान की फिल्में रिलीज होती हैं। पिछले 10 साल में सिर्फ 2020 और 2022 में ईद पर सलमान की कोई फिल्म नहीं रिलीज हुई है। चलिए बात हो रही है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की, तो उसके रिव्यू को भी जान लेते हैं फटाफट से। अपने बड़ों का आदेश ना मानना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि, निर्देशों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। एक्शन के महारथी ये पिछले कुछ अरसे से हिंदी फिल्मों के नायक की पहचान बनती जा रही है और नायक की ये छवि बीते दिनों रिलीज फिल्म पठान, योद्धा, टाइगर 3, फाइटर में भी आपको देखने को मिली। अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ के दोनों जो एक्टर हैं वो भी इन खूबियों से लैस हैं। कहानी 2 फौजियों की दोस्ती के साथ देश प्रेम की चाशनी में लिपटी हुई मिलेगी। टाइगर जिंदा है, सुल्तान, जोगी जैसी फिल्मों के लेखक और निर्देशक अली अब्बास जफर ने बड़े मियाँ छोटे मियाँ में एक्शन, कॉमेडी, देशभक्ति, दुश्मनी के सभी मसालों का भरपूर प्रयोग किया है।
पहले पार्ट तो ठीक है, पर सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले हल्का सा फिसल गया है, इसलिए फिल्म पूरी तरह से स्वादिष्ट नहीं बन पाई है, मैं ये कहूंगी। कहानी क्या है वो भी बताते हैं। देखिए, फिल्म की कहानी तकनीक के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर है। विज्ञान की मदद से हिंदुस्तान सिनेमा ने अपना सबसे मजबूत यंत्र तैयार किया होता है, जिसे अपने सबसे सुरक्षित बेस पर उसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ये देश के लिए ढाल था, लेकिन दुश्मन के हाथ लगा तो तलवार बन जाएगा। खूबसूरत वादियों के बीच घमासान के बाद दुश्मन उसे अपने कब्जे में लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है। एक मुखौटा पहन दुश्मन वीडियो संदेश सैन्य आकाओं को देता है कि उनकी एक कीमती चीज वो लेकर जा रहा है। वहीं उसके जरिए हिंदुस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करता है और 3 दिन का समय भी देता है। उधर कैप्टन मिशा, जो कि मानुषी छिल्लर का किरदार है, और बॉस कर्नल आजाद, जो कि रोनित रॉय है, उनको बताती हैं कि वैसे ही एक मुखौटा पहनने वाले से उसकी भिड़ंत शंघाई में हुई थी, लेकिन उसके घाव तुरंत भर गए। आजाद उससे ये बात किसी से शेयर नहीं करने को कहता है, हालांकि उसकी वजह अंत तक समझ नहीं आई। लेकिन पैकेज को वापस लाने के लिए आजाद कोर्ट मार्शल के लिए 2 सैन्य अधिकारी, फिरोज यानी कि फ्रेडी, जो कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर है, और राकी यानी कि राकेश, जो कि टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर है, इन दोनों को बुलाता है। कहानी अतीत में जाकर उनकी जाबाजी को दर्शाती है। वहीं किस प्रकार से अफगानिस्तान में बंधक बनाए गए भारतीय राजदूत और उसके परिवार को सकुशल वो वापस लाते हैं। वहीं कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड को देखकर उसे वो मार गिराते हैं, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA मारने की पुष्टि कर चुकी होती है। कहानी वर्तमान में आती है। फ्रेडी मिशन से जुड़ने से इनकार करता है, लेकिन रॉकी आ जाता है। देश की कीमती सामान को लाने में मिशा के साथ अंडरकवर एजेंट और IT एक्सपर्ट डॉक्टर परमिंदर बाबा, जो कि अलाया F का किरदार है, वो भी जुड़ती हैं साथ में, और वो लंदन में सुरंग में सुरक्षित रखे गए पैकेज को पाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इस दौरान फ्रेडी भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर खुलता है रहस्य कि फ्रेडी और रॉकी के साथ मुखौटा पहने दुश्मन की असलियत क्या है, उसने विज्ञान की मदद से कौन सी ताकत हासिल कर ली है, वो क्यों कोर्ट मार्शल अधिकारी किए गए दोनों अधिकारियों को साथ लाता है, उसके मंसूबे क्या हैं, फिर वो ये सब मिलकर कैसे दुश्मन का मुकाबला करेंगे, ये सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने फिल्म नहीं देखने का प्लान करें तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो फिल्म को 3 रेटिंग मिली है, जो कि एक एवरेज अच्छी रेटिंग होती है। तो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाके आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि स्क्रीन प्ले और एक्टिंग कैसी है। देखिए, ये फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ फिल्म है, तो लॉजिक की उम्मीद तो आप बिल्कुल मत करिए। अली अब्बास एक्शन फिल्मों के महारथी हैं, यहाँ पर भी एक्शन की भरमार देखने को मिलेगी। ये एक्शन बंदूक, हथगोले, हैंड टू हैंड फाइट, हेलीकॉप्टर और आसमान में उछलती गाड़ियों, विस्फोट और आधुनिक तकनीक की मदद से किए गए हैं, जो कि इफेक्टिव लगते हैं। चेस का सीन हो या फिर दुश्मन के साथ मारधाड़ का सीन हो, बहुत सारा रोमांच उससे बना रहता है। उन्होंने एक्शन के साथ साथ ह्यूमर का संतुलन बनाकर रखा है, और अक्षय कुमार की फिल्मों में ज्यादातर यही होता है कि ह्यूमर, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो अक्सर उनकी फिल्मों में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि खलनायक और नायक के बीच की जो फाइट है, जो चैलेंजेस है, उसका मेन पॉइंट जो है वो ठोस नहीं बन पाया है। हालांकि एक्शन के 2 महारथी बड़े मियां यानी कि अक्षय कुमार और छोटे मियां यानी कि टाइगर श्रॉफ को एक साथ पर्दे पर देखना बहुत अच्छा लगता है। दोनों अपने चिर परिचित अंदाज में हैं। टाइगर के हिस्से में कई वन लाइनर्स आए हैं जो बीच बीच में हंसी के पल देते हैं। वहीं मानुषी छिल्लर के हिस्से में कई सारे एक्शन सीन आए हैं और उसमें वो काफी अच्छी लग रही हैं। परमिंदर, जो कि IT एक्सपर्ट हैं, वो करमचंद जासूस की किटी की याद दिलाती हैं। फर्स्ट हाफ तक कहानी सुगमता से आगे बढ़ती है, यानी कि आराम से आगे बढ़ती है। सेकंड हाफ में फिल्म हल्की सी लड़खड़ाती हुई दिखेगी और यहाँ पर दमदार स्क्रीन प्ले और थोड़े से डायलॉग्स की कमी आपको खलती रहेगी। शुरुआत बेशकीमती यंत्र को वापस लाने की तय सीमा के साथ होती है, लेकिन फिल्म में उस समय का एहसास नहीं होता जिससे रोमांच का स्तर बना रहे। जब बेशकीमती पैकेज की असलियत सामने आती है तो ढाक के 3 पात लगता है। उस पैकेज को गाड़ियों में ले जाने का औचित्य समझ नहीं आता। कोर्ट मार्शल की वजह बहुत कमजोर लगती है। फ्रेडी और रॉकी मुखौटाधारी दुश्मन से लड़ते हैं, लेकिन उसकी ताकत लगातार बनी रहती है और वो घायल नहीं होता। इसके बारे में शुरुआत में एक बार भी विचार नहीं करते और वो उसका मुखौटा तोड़कर आखिर उसे ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। खलनायक को जितना शक्तिशाली बताया गया है पर्दे पर, उसकी ताकत उतना इफेक्ट नहीं कर पाती, यानी कि जितना बताया गया है कि वो जितना पावरफुल है उतना पावरफुल वो लगता नहीं है। क्योंकि और खलनायक बने पृथ्वीराज सुकुमारन की आवाज भी बदली गई है और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये उतना शायद फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये था बड़े मियाँ छोटे मियाँ का पूरा रिव्यू और आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एंटरटेनमेंट की दुनिया की और भी ताजा और चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और आप सभी को ईद मुबारक।